तो हाय बच्चों, कैसे हो। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे कर रहे हैं वो अपने पास क्वेश्चन जो है वो है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड कोस स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4 ए। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में। देखो, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था पर्सनली कि सर थोड़े फॉर्मूले तो रिवाइज कर दो, तो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ पहले ही जो हमें काम में आएंगे इस पूरे सीरीज में जो चल रहा है। तो कुछ फॉर्मूले मैं एक साथ बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रहे आपके। पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कन्वर्ट्स वाले फॉर्मूले, फिर मैं बता देता हूँ। देखो, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। कन्वर्ट्स में फॉर्मूले में क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि कौन सा किसका कन्वर्स है। तो मैंने बताया था तरीका, फर्स्ट हमेशा लास्ट का कन्वर्स होता है, सेकंड फिफ्थ का कन्वर्स है और थर्ड फोर्थ का कन्वर्स है। यानी क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि साइन ए को अपन ये भी लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, ये इसका कन्वर्स है, या फिर कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए, ये एक दूसरे के कन्वर्स है। ऐसे ही कोस को 1 सेक ए और सेक को 1 कोस, ऐसे ही टेन को 1 कोट ए और कोट को 1 टेन ए। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये जो सारे मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक तो फॉर्मूले आपके ये हैं, बहुत ईजी से फॉर्मूले, सीधा याद रखा जा सकता है इसको। तो नेक्स्ट जो है वो 3 फॉर्मूले हैं, मैंने कल भी बताए थे, मतलब लास्ट वीडियो में भी बताए थे। वो जो थे वो अपने ये हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आई हैव टोल्ड यू 10 तक के स्कूल को सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, आप याद रख सकते हो इसको ऐसे। अब 10 के बाद क्या लिखा था अपन ने, कोट लिखा था, तो यहाँ कोट लिख दो, और सेक के बाद क्या लिखा था, कोसेक, तो यहाँ कोसेक लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो अपना ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले फॉर्मूले यही हैं, और इन तीनों में भी मैं अगर इंपॉर्टेंस देना चाहूँ तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा, फिर सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, पर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि प्लस का कोस स्क्वायर ए उधर जाते क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इट कैन बी रिटन साइन स्क्वायर ए। और सिमिलरली अगर साइन को उधर भेजते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। ये दोनों तरीके से काम में आने वाला है ये फॉर्मूला, तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूले ऐसे चलेंगे इसमें, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन जो है उसमें ये दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, 2 फॉर्मूले और हैं, मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको। एक ये फॉर्मूला है 10 ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए ऑब्वियसली 10 कोट का कन्वर्स होता है, तो कोस ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। तो 10 ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए, ये फॉर्मूले हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन के। तो अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिखना चाहूँ तो मैंने अभी बताया आपको, स्क्वायर अगर दिख रहा है तो स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए। तो साइन ए तो ऐसा कैसा रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन स्क्वायर ए उधर जाते ही माइनस का साइन स्क्वायर ए। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि ये कौन से फॉर्मूले से लिया जा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। प्लस का साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू आ गया कोस स्क्वायर ए। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। देखो, साइन ए क्वाइट सीम्स सिमिलर टू कोस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर चाहिए अपन को, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो बाय डूइंग स्क्वायर, बहुत ईजी सा काम है, बाय डूइंग स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 तो थी ही, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी, और ये इक्वेशन 2। अब देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में है, तो इस इक्वेशन में अगर प्लस लाना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी।
कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4a, ये आ गया। देखो इसकी वैल्यू पूछी है जो कि इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, एज पर क्वेश्चन ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए। एज पर क्वेश्चन ये हो गया कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1, हैंस क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये अपना सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो करना क्या है, अपन को इस जो लेफ्ट हैंड साइड में है या तो उसको राइट हैंड साइड के जैसा प्रूव करना है या राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के जैसा प्रूव करना है। देखो और तो कुछ ना दिखे पर अपन को 10 स्क्वायर थीटा दिख रहा है और स्क्वायर का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये लगाना पड़ सकता है अपन को, चाहे वो उस साइड लगाएं चाहे इस साइड लगाएं। जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो मैं भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं बाय टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो क्योंकि कॉमन आ रहा है। 10 स्क्वायर थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां तो बच गया 10 स्क्वायर थीटा, यहां पूरा का पूरा 10 स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो ये +1 बच गया। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, प्लस का 1 उधर जाती है माइनस का 1, तो 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो कि ये प्लस का 1 उधर गया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। और ये जो 10 स्क्वायर थीटा है उसके साथ में +1 है, 10 स्क्वायर थीटा +1, 10 स्क्वायर थीटा +1 कैन बी रिटन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो ही गया क्वेश्चन। देखो ये पूरा जो है इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी सेक स्क्वायर थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 2 क्या हो जाएगी, पावर 4, ये थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 से हुआ तो ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS, ये अपने RHS के बराबर आ गए। यही तो प्रूव कर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये CBSE 2020 जो आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1 है उसमें आया हुआ पेपर है और उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पेपर है ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये CBSE का जो आउटसाइड दिल्ली वाला जो पेपर है उसके सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, और अपन को इसमें ये दे रखा है और ऐसा कुछ प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो अपने से जितना बन पड़ता अपन कर लेते हैं। देखो स्क्वायर दे नहीं रखा इसमें क्योंकि इधर रूट है तो स्क्वायर किया जा सकता है, बाकी कोई सेंस बना नहीं रहा है कि इसको उधर भेजें या उसको उधर भेजें, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन को दिया है उसको ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2, ये गिवन है अपने को। दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। सो बाय डूइंग स्क्वायर, स्क्वायर किया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट। ये फॉर्मूला है, पहले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2, प्लस का 1 उधर जाते ही माइनस का 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज 1 एंड साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1
2 is in multiply, will go that side, it will be in divide. Sin theta plus cos theta is equals to 1/2. ये आ गया अपने पास. नेक्स्ट देखो, यहां से इसका कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, तो अपन जो दूसरा पार्ट है वो भी ले लेते हैं क्वेश्चन का, विच इज tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2. tan थीटा क्या होगा बताया है मैंने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. नहीं ध्यान में है फिर ध्यान रखो, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं. कोट थीटा इसका कन्वर्ट्स होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 2. ये आ गया. एलसीएम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा. एलसीएम लेने का तरीका बहुत ईजी सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कर दिया, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में आप यही तरीका काम में लेंगे, ये बेस्ट तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में. साइन थीटा को कोस थीटा से किया साइन थीटा, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा. ये भी आ गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2. इसकी वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया. इसकी वैल्यू अपन ने निकाली है थोड़ी देर पहले, विच इज 1/2. ये 1/2 आ गई, इज इक्वल्स टू 2. ये 2 यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाते ही ऊपर आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 2. हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS. और यही अपन को प्रूव करना था कि tan थीटा प्लस कोट थीटा कैसे भी करके 2 के बराबर आ जाए, तो वो 2 के बराबर आ गया. दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट है वो काफ़ी सिमिलर है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है, वो है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1. लास्ट क्वेश्चन में यहाँ √2 था और यहाँ 2 था, अब यहाँ √3 और 1 आ गया. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करके देखना, जो तरीका मैंने लगाया वही लगाना, देखना आपसे होता है या नहीं होता. अगर नहीं होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसको सोल्व कर दूंगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1/2. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना है. दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा. ये अपन को दे रखा है. देखो सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है, 2 बातों का मेनली ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. एक तो कैसे भी करके इसको 10 बनाने की कोशिश करनी है, और 10 बनाने के लिए ये होना चाहिए कि अपने पास 10 बनाने का तरीका ये है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो अपॉन में कोस आना चाहिए और ऊपर साइन आना चाहिए, ये हो सकता है. तो अपॉन में कोस आने के लिए मैं कोस को इधर तो भेज सकता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अगर इसमें कोस को इधर भेजूँ तो यहाँ 1 है और 1 अपॉन कोस सेक होता है, तो इस 1 को भी रिमूव करना पड़ेगा. तो 1 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको साइन या कोस में चेंज करें. तो एक फॉर्मूला है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, कि 1 कैन बी रिटर्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. लिख सकते हैं 1 को प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा. अब देखो सारा का सारा सेगमेंट किसमें चेंज हो गया, साइन या कोस में चेंज हो गया. कुछ ऐड वेड हो रहा है, कट रहा है तो वो काट दो, कट तो कुछ रहा नहीं है, ऐड हो रहा है. साइन प्लस साइन कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आ गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा. यहाँ तक क्लियर है. मैंने कहा था आपको 10 बनाना है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे इक्वेशन को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ. तो बाय डिवाइडिंग विद कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा. ये कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा. पूरा का पूरा इक्वेशन कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया गया है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड तो काम हो जाएगा. तो अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन tan स्क्वायर थीटा. तो ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा. इधर 1 आ गया, इधर देखो 2 को नीचे 2 कोस हैं, ऊपर 1 है, तो 1 को 1 से कैंसिल कर दिया, नीचे 1 बच गया. साइन अपॉन कोस अभी बताया था 10 तो ये आ गया 3 tan थीटा.
जो चीज़ चाहिए थी वो तो हो गई। क्या चाहिए था कि पूरा इक्वेशन कैसे भी करके 10 में चेंज हो जाए, तो 10 में चेंज हो गया है। अब क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं, प्लस का 3 tan थीटा इधर आते ही, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, इस 3 tan थीटा को इधर भेज दिया, तो माइनस का 3 tan थीटा हो गया। ध्यान से अगर थोड़ा देखा जाए कि अगर tan थीटा नहीं होता और x होता इसकी जगह, तो ये कैसा बन जाता, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाता। मैं यहाँ देखता हूँ इसको कि ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और मैं इसको कहूँ कि बेटा आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करो, तो आप बोलोगे सर इजी सा है, -3 को -2 और -1 लिख दो। 2x स्क्वायर कि इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि ये ऐड करें तो 3x बने, माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, तो बन रहा है। तो ये आ गया 2x कॉमन, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1। ये ऐसा का ऐसा लिख दो, इसमें से क्या कॉमन लूँ कि ये बन जाए, तो इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बराबर 0। तो देखो दिख रहा है आपको, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x में नहीं बनी है, बनी 10 में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में चलने दो। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा को क्या लिख देंगे, 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया tan थीटा, ये पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1। यहाँ वापस एक ये कॉपी कर दो, tan थीटा माइनस 1 आना ही चाहिए नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो इसमें से क्या निकाल लूँ कि ये बन जाए, देखो माइनस का tan थीटा है तो माइनस का 1 निकाल लो। अब देखो ध्यान से, अपने पास आ गया 2 tan थीटा माइनस 1 एक, तो इस पूरे को कॉमन लूंगा तो tan थीटा माइनस 1 दूसरा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है आपको कि जैसे ही दो बन जाते हैं, जैसे ही दो पार्ट्स बन जाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है कि उनमें से कोई एक 0 के बराबर हो, क्योंकि 0 तो तभी आएगा ना जब 0 से मल्टीप्लाई हो। तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 है, पर पता नहीं है कौन सा है, तो इधर दिस इज 0 और दैट इज 0। तो यही इसमें करेंगे कि इधर ये 0 है और यह 0 है, तो 2 tan थीटा माइनस 1 0 के बराबर है, और tan थीटा माइनस 1 0 के बराबर है। ये अगर 0 के बराबर होता है तो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। 1/2 कैसे आया, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और tan थीटा माइनस 1 जो है वो उधर जाएगा प्लस 1। ये इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन आ गए। एक बात मैं फिर थोड़ा सा एम्फसाइज कर देता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हों तो आपको पहले से ही ये डिसाइड कर लेना है कि उसमें कहीं ना कहीं किसका रोल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही एक वैल्यू के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अननोन वैल्यू जो है उसके दो सॉल्यूशंस तभी आएंगे, दो आंसर तभी आएंगे, जिनको अपन दो रूट्स भी बोल सकते हैं, दो जीरोज भी बोल सकते हैं, दो आंसर्स भी बोल सकते हैं, वो तभी आएंगे जब उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ये। तो ये अपन को ध्यान रखना है थोड़ा सा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखे इस क्वेश्चन को अपन को करना है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 में, तो थोड़ा सा ध्यान से अपन को इसको करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व दैट आउट। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन हो गए हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ शेयर विद द 10th क्लास स्टूडेंट्स। जितने भी आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ आप शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं या बाकी टीचर्स को देखा है जो मैंने ऊपर ऊपर का पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। जनरली मैं इतना ही कहूँगा, आई एम नॉट हियर टू गिव द स्पीच, आई एम जस्ट हियर टू टीच। सो प्लीज़ आप शेयर करो 10th के स्टूडेंट्स के साथ, एंड जितने जल्दी हो सके अपन कवर करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए वो सारे। और बाकी जो बेसिक के बच्चे हैं सो उनके लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें अपन वो क्वेश्चंस करेंगे जो
बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड के लिए ही चल रहे हैं, तो प्लीज़ सी। और बेसिक वाले बच्चे भी अगर ये करते हैं तो ऑब्वियसली उनका मैथ स्ट्रॉन्ग ही होना है। सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ। थैंक यू।